हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज का सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है पिछले वीडियो की तरह, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा, आज का जो सेशन होगा, इसमें जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जेएसएससी के द्वारा जो है तमाम तरीके के जो अब तक एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें से झारखंड जीके से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे, देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट किया जाता है। तो मेरा टारगेट है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने से पहले झारखंड जीके स्पेशल जो है जेएसएससी क्वेश्चन बैंक का 1000 प्लस एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट 1000 प्लस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों को झारखंड जीके का कंप्लीट करवा दिया जाए, ताकि जो है आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोगों को हेल्प हो सके। तो इससे पहले हम लोगों ने कल पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में जो है ऑलमोस्ट 30 प्लस जो है जेएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने एनालिसिस किया था। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में देखेंगे कि कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा 2012 में जो हुआ था उसमें झारखंड जीके से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि झारखंड जीके एक ऐसा सेक्शन हो जाता है झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि हर झारखंड के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं विथ आंसर, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप वहां से जा करके जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट जरूर करना, ताकि इस तरीके का जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मेरा टारगेट है कि 1000 प्लस एमसीक्यू जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेएसएससी द्वारा अब तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए चुके हैं उसमें जो झारखंड जीके का क्वेश्चन पूछा गया उसी को जो है 1000 प्लस एमसीक्यू हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है कन्या अभियंता नियुक्ति परीक्षा 2012, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि बहुत से सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं। मान के चलिए झारखंड जीके से 15 से 20 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 15 से 20 क्वेश्चन। तो 15 से 20 क्वेश्चन के लिए आप पूरा झारखंड जीके नहीं पढ़ पाएंगे, एक जो है टाइम ऑफ वेस्ट हो जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी करना है आप लोगों को। स्मार्ट स्टडी क्या होगा कि आप लोगों को जो है जेएसएससी ने जब अब तक जितना भी प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे से कर लें, तो आपका जो है 15 से 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी को हम लोग देखते हुए। तो बिना देरी किए हुए काम की बातें करते हैं हम लोग। और आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी मध्याह्न रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्क रेखा। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य के मध्य से गुजरती है। झारखंड में जो है कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, बीचों बीच गुजरती है। और कितने जिलों से होकर गुजरती है, 5 जिलों से होकर गुजरती है। 5 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। और झारखंड के 5 जिले कौन कौन से हैं। पहला, झारखंड का पहला जिला है आपका लातेहार। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो फिर इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो वो चीज़ें पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा झारखंड के ऐसे 5 जिले हैं जिससे जो है कर्क रेखा गुजरती है। पहला लातेहार, लातेहार का कौन सा, नेत्रहाट, नेत्रहाट, नेत्रहाट से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा जिला कौन सा है, दूसरा आपका है लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, लोहरदग्गा का कौन सा क्षेत्र, कौन सा जगह से, किस्को। ठीक है, किस्को से क्या है कर्क रेखा गुजरती है। तीसरा हमारा हो गया, तीसरा जिला गुमला। और चौथा जिला हो गया आपका रांची। चौथा जिला कौन सा हो गया, रांची। रांची से भी जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। रांची में किन किन जगहों से, किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो आपका एक हो गया कांके, कांके, और दूसरा हो गया आपका
और मांझी। तो याद रखिएगा, रांची से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। रांची के कौन से जगह? कांके और मांझी। पांचवा जिला जो है झारखंड का जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है वो है आपका रामगढ़। और रामगढ़ का कौन सा क्षेत्र? गोला। ठीक है, रामगढ़ का कौन सा जगह है? गोला। तो ये याद रखिएगा, झारखंड राज्य से 5 ऐसे जिले हैं, झारखंड राज्य के ऐसे 5 जिले हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। पहला लातेहार, दूसरा लोहरदगा, तीसरा गुमला, चौथा रांची, ऑप्शन 5 है रामगढ़ गोला। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कर्क रेखा जो है झारखंड से कांके से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 300 फीट की ऊंचाई से गिरती है? दसम वाटरफॉल, पंचघाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, ऑप्शन डी सीता जलप्रपात। कि किस स्थान पर जो है स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू वाटरफॉल। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? मैग्नोलिया पॉइंट जो है किस स्थान पर स्थित है? कांके, समेत शिखर जी, नेत्रहाट और रजरप्पा। तो राइट आंसर होगा नेत्रहाट। मैग्नोलिया पॉइंट जो है, मैग्नोलिया जो पॉइंट है वो कहाँ पे है? नेत्रहाट में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पालना डैम झारखंड के किस नदी पर अवस्थित है? पालना डैम वो झारखंड के किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा, बैतरणी, दामोदर, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। तो राइट आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी पर। पालना डैम जो है कहाँ पे है? स्वर्णरेखा नदी पे है। इसका पीडीएफ जो है मैं अपना टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे विथ आंसर। तो ऑप्शन ए जो होगा स्वर्णरेखा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग फटाफट। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये सारे क्वेश्चन जो है जेएसएससी के कन्या अभियंता नियुक्ति परीक्षा जो 2012 में हुई थी उसमें पूछे हुए हैं। तो दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है ना। दामोदर घाटी में जो है मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गुमला और लोहरदगा की खदानों से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कहाँ पे है? ये जो है मूरी में स्थित है। झारखंड के किस जगह पे? मूरी में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गुमला और लोहरदगा की खदानों से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भेजा जाता है जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा था? तो बॉक्साइट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है क्या करती है? बॉक्साइट जो है जो कि एल्युमिनियम का ओर है, एल्युमिनियम का क्या है? ओर है। तो इसी को क्या करती है? माइंस से निकालती है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, गुमला लोहरदगा की खदानों से कौन सा खनिज जो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भेजा जाता है? तो बॉक्साइट भेजा जाता है ना। कौन सा भेजा जाता है? बॉक्साइट भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? चिरकुंडा, टोंटो, सोनुआ, पंतनगर। तो राइट आंसर होगा चिरकुंडा। धनबाद जिले का चिरकुंडा एक ऐसा जगह है, ठीक है, जहाँ पे 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हैं, 250। तो चिरकुंडा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए 2011 सेंसस से पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 सेंसस से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंग अनुपात जो है सेक्स रेशियो सबसे कम है?
बोकारो, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी लोहरदगा। तो राइट आंसर होगा धनबाद। ऑप्शन बी क्या होगा, धनबाद में जो है 2011 जनगणना के अनुसार जो है लिंग अनुपात सबसे कम है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, धनबाद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। झारखंड का कौन सा जिला राज्य का 100% लौह अयस्क उत्पादक जिला है? जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, ऑप्शन डी गोड़ा। तो राइट आंसर होगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य का पश्चिमी सिंहभूम एक ऐसा जिला है जो 100% लौह अयस्क उत्पादक जिला माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर। तो राइट आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर पर जो है 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है। तो भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर पर है, जो कि 500 फीट ऊंचा पर है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान पर मलूटी मंदिर स्थित है? मलूटी मंदिर की अगर हम बात करें, मलूटी टेम्पल, तो मलूटी टेम्पल जो है झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? गोड्डा, धनबाद, दुमका, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो राइट आंसर होगा दुमका। दुमका में जो है मलूटी टेम्पल है। तो याद रखिएगा, मलूटी टेम्पल अगर पूछे कि झारखंड के किस ज़िले में स्थित है, तो याद रखिएगा दुमका ज़िले में मलूटी टेम्पल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? झारखंड के कौन सा ऐसा मंदिर है जो हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर के अखंड ज्योति स्थापित की गई है? शक्ति मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, ऑप्शन डी कबीर ज्ञान मंदिर। तो राइट आंसर होगा शक्ति मंदिर। कौन सा आंसर होगा? शक्ति मंदिर। झारखंड का एक ऐसा मंदिर जिसका नाम शक्ति मंदिर है, जिसे हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है शक्ति मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? लिलोरी मंदिर जो है वो कौन से देवी देवता को समर्पित है? शनि, जगन्नाथ, काली, ऑप्शन डी शिव। तो राइट आंसर होगा काली। लिलोरी मंदिर जो है काली देवी देवताओं को क्या किया गया है? समर्पित किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? कौन सा मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? झिंझी पहाड़ी मंदिर, फुफोर मंदिर, शक्ति मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर। तो राइट आंसर होगा भुफोर मंदिर। भुफोर मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है, भुफोर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के जो 11वें दिन होते हैं उनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? करम, वंदना, सरहुल और जनी शिकार। तो करम पूजा मनाया जाता है। याद रखिएगा, किसी भी स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कल्चर से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, और टूरिस्ट प्लेस, इन सारी चीज़ों से जो है क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन जो है झारखंड जीके से पूछे ही जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन सेक्शन में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए करम त्यौहार मनाया जाता है भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्यौहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसके दौरान गांव के पुजारी जो होते हैं गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। ठीक है, साल जो होता है ना, सखुआ का जो पेड़ का जो फूल होता है उसको रखता है। वंदना, रोहिणी, हलपुना, ऑप्शन डी सरहुल। तो राइट आंसर होगा सरहुल।
ऑप्शन डी क्या होगा, सरहुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ओहिरा गीत के साथ किस त्यौहार का संबंध है? ओहिरा गीत जो है उसका संबंध किस त्यौहार से है? रोहिणी, सरहुल, वंदना, ऑप्शन डी मकर। तो राइट आंसर होगा वंदना। ओहिरी गीत का जो संबंध है वो वंदना त्यौहार से संबंध है। ठीक है, याद रखिएगा, ओहिरा गीत जो है इसका संबंध वंदना त्यौहार से संबंध रखता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्यौहार में अविवाहित युवतियाँ एवं किस त्यौहार में अविवाहित लड़कियां एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कराती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें जो है अविवाहित व्यक्तियाँ यानी जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, व्यक्तियाँ होती हैं, वो लकड़ी या बांस के जो है सुसज्जित चौखटों को रंगीन कागज से सजा करके जो है नदी में बहा दिया जाता है, नदी को समर्पित कर दिया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है? टुसु पर्व, जावा, जनी शिकार, ऑप्शन डी सरहुल। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? टुसु पर्व। टुसु पर्व, टुसु पर्व जो होता है, टुसु पर्व के नाम से जो होता है, इसी मौके पे जो है टुसु मेला भी लगता है ना, टुसु मेला भी लगता है अलग अलग जगहों पे, टुसु मेला। तो टुसु पर्व में जो है अविवाहित जो महिलाएं होती हैं, युवतियाँ होती हैं, वो लकड़ी से बने चौखटों को रंगीन कागज से सजा करके उसको नदी में क्या करती है? समर्पित कर देती है, बहा देती है। तो इसका राइट आंसर होगा टुसु पर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पर चलते हैं? कि कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें 9 दिन उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसके बाद 10वें दिन जो है जो फास्ट रखने वाला जो होता है जिसे उपासक कहा जाता है, वो जलते कोयले पर नंगे पर चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं? कर्मा, जनी शिकार, मंडा, ऑप्शन डी मकर। तो इसका राइट आंसर होगा मंडा। मंडा का जो त्यौहार होता है उसमें देखते होंगे जो श्रद्धालु लोग होते हैं तो जलते हुए कोयले पे जो है नंगे पैर चलते हैं, पार करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा? मंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा फ्रीडम फाइटर था, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसको अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था? बुद्धू भगत, हल्दर, बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी जग्गू दीवान। तो इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसको अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिरसा मुंडा है ना, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा क्या हम सभी झारखंड वासियों के लिए आइडियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो डोम्बरी पहाड़ पे है ना, डोम्बरी पहाड़ पे जो है अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की ही तरह क्या की थी? गोलियां बरसाई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा, जो कि पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जिसमें जो है जनरल डायर के आदेश पे गोलियां चलाई गया था, जिसमें बहुत सारे जो है निर्दोष लोग मारे गए थे। ठीक उसी अंदाज में, ठीक उसी तरीके से जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो है डोमरी पहाड़ पे गोलियां चलाया गया था, बरसाया गया था, जिसमें जो है झारखंड के बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोग थे जो मारे गए थे। तो डोम्बरी पहाड़ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरीके का जितने भी यूज़फुल वीडियो होगा वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था? किस किले का जो निर्माण है पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था? पलामू किला, रोहतासगढ़ का किला, शेरगढ़ किला, ऑप्शन डी सिंदरा किला। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? इसका होगा पलामू का किला। पलामू का किला जो है, इसका पलामू किले का जो निर्माण है पूर्व मुगल शासक जिसका नाम राजा मेदिनी राय था, उसी के द्वारा जो है निर्माण कराया गया था। तो याद रखिएगा,
पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय के द्वारा पलामू किला का जो है निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? भगवा कुआं, तेलियागढ़ी किला, राजमहल, ऑप्शन डी लीला। तो किसका करवाया गया था? तो भगवा कुआं का, है ना। 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में जो है भगवा कुआं का निर्माण कराया गया था। भगवा कुआं का जो है निर्माण कराया गया था, याद रखिएगा। मेरा टारगेट है कि 1000 प्लस वीडियो जो है झारखंड जीके स्पेशल, जो कि जेएसएससी प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं, जेएसएससी क्वेश्चन बैंक्स में जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं जेएसएससी के द्वारा, उन्हीं क्वेश्चन को जो है मैं आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम होने तक करवा दूं, ताकि आगामी एग्ज़ाम में जो है आप लोगों को हेल्पफुल हो सके। और टारगेट है 1000 प्लस इम्पॉर्टेंट झारखंड जीके एमसीक्यू आप लोगों को जो है डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? ए.के. रॉय, जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन डी सीपी सिंह। तो राइट आंसर कौन सा होगा? जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा जो थे एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नेता थे और यही जो है एक राजनीतिक दल की स्थापना किए थे। तो जयपाल सिंह मुंडा जो है, जयपाल सिंह मुंडा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जयपाल सिंह मुंडा, है ना, जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2012 के राज्यसभा चुनाव जो हो रहा था उस दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? ठीक है, 2012 के टाइम में विजय नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, चंद्रशेखर दुबे, लोकनाथ महतो। तो कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह। 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के जो नेता थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद सिंह थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? ये चीज़ें जो है 2012 में जो एग्ज़ाम के टाइम में पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन क्या है उस टाइम के लिए करंट अफेयर है। क्या है? झारखंड करंट अफेयर है। क्या है? झारखंड करंट अफेयर क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन जो है पुराने हो चुके हैं, तो उस टाइम ये क्वेश्चन क्या थे? झारखंड करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो क्वेश्चन बहुत मज़ेदार पूछा गया था। दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल जो थे, गवर्नर कौन थे? वेद मारवा, सैयद सिप्तेरजी, एम रामा जोयस, कत्तिकल शंकर नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा सैयद सिप्तेरजी। सैयद सिप्तेरजी जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 के रिपोर्ट जारी किए गए थे? झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन हैं जिनके नेतृत्व में ही सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के रिपोर्ट जारी किए गए? महेश्वर प्रसाद मिश्र, आराधना पटनायक, सुनील कुमार वर्णवाल, ए.के. यूग। तो इसका राइट आंसर होगा सुनील कुमार वर्णवाल। सुनील कुमार वर्णवाल के नेतृत्व में ही जो है जनगणना 2011 के रिपोर्ट जारी किए गए थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 2011 का जनगणना का जो रिपोर्ट था वो सुनील कुमार वर्णवाल के नेतृत्व में ही जारी किया गया था। तो ऑप्शन सी सुनील कुमार वर्णवाल विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस के किस सांसद ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उसके पक्ष में मतदान करने के लिए 25 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया था? तो ये भी क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2012 में ये जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पूछा गया था, है ना। कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा जो 2012 में हुई थी उस टाइम ये क्वेश्चन जो है झारखंड करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था। तो इसका आंसर चलिए फटाफट आप लोग कीजिए, कौन सा आंसर इसका होगा?
इसका जो सही आंसर होगा आपका चंद्रशेखर दुबे। चंद्रशेखर दुबे जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन था, झारखंड करंट अफेयर्स 2012 के टाइम में, और पूछा गया था कि झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, कड़िया मुंडा, ऑप्शन डी शिबू सोरेन। तो इसका राइट आंसर होगा बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी। क्वेश्चन नंबर 30, मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी विजय हुए थे? मई 2012 में जो है झारखंड में 2 सीटों में जो है राज्यसभा चुनाव कराया गया था। तो उस राज्यसभा चुनाव में जो है कौन से प्रत्याशी विजय हुए थे? कौन से प्रत्याशी जो था जीत हासिल किया हुआ था? तो 2 प्रत्याशी का नाम बताना है। तो 2 प्रत्याशी कौन कौन थे? प्रदीप कुमार बालमुचु और संजीव कुमार थे, है ना। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, प्रदीप कुमार बालमुचु और संजीव कुमार, है ना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की बात करते हैं हम लोग। श्री सत्यानंद झा बाटुल, जिन पर अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक स्कूल शिक्षिका से शादी रचाने का आरोप लगा है, किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये भी क्या है, झारखंड करंट अफेयर है उस टाइम के लिए। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, नाला, शिकारीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा और ऑप्शन डी महेशपुर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? नाला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, है ना। तो ऑप्शन ए क्या होगा? नाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो है वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? किसे बनाया गया था? बाबूलाल मरांडी, कड़िया मुंडा, सीपी सिंह, जयप्रकाश नारायण सिंह। तो किसे बनाया गया था? तो बाबूलाल मरांडी को ही बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो है वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बाबूलाल मरांडी को ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे? किथातू, चिरखारी, चिनेश्वर, कुमार दुबी। तो चिरखारी, ठीक है। चिरखारी जो है नक्सली वारदात में जो है चिरखारी स्थान पर बाबूलाल मरांडी के जो बेटा था, पुत्र था अनूप मरांडी, वो मारे गए थे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जेसीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करके, जेसीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करके जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो वहाँ पे आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। वो भी वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को घोषित किया था हरित वर्ष, सेवा वर्ष, बिटिया वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 में कौन सा वर्ष जो है 2012 को कौन सा वर्ष घोषित किया था? हरित वर्ष, सेवा वर्ष, बिटिया वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा बिटिया वर्ष। बेटियों के लिए जो है काफ़ी ध्यान दिया गया था। तो झारखंड सरकार जो है वर्ष 2012 को जो है बिटिया वर्ष घोषित किया था, बिटिया वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? झारखंड के इतिहास में वो कौन सा ऐसा आंदोलन है, अभियान है, जिसमें जर्मन बाबा के गीत गाकर जो है उसके जो समर्थक थे, उसके फैन थे, उसका आह्वान करते थे? 1857 का विद्रोह, संथाल आंदोलन, ताना आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ताना आंदोलन, ठीक है। ताना आंदोलन जो है इसमें जो है जर्मन बाबा के गीत गाकर उसके समर्थक उनका आह्वान करते थे। तो ताना आंदोलन इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 2007 में जेल ले जाए जाने के दौरान शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? 2007 में जब 2007 में शिबू सोरेन को जेल ले जाया जा रहा था, तो उस टाइम उसके काफिले पर कौन से जगह पे हमला हुआ था? रांची, दुमका, चतरा, डुमरिया। तो राइट आंसर होगा डुमरिया। डुमरिया पे जो है उसके काफिले पे हमला किया गया था। नेक्स्ट है 37, MLA टेकलाल महतो, जिन्होंने एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे किस विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर होगा मांडू विधानसभा से जो है काफ़ी बार ये विधायक रह चुके हैं। अब इनके जो बेटे हैं जयप्रकाश भाई पटेल, ये भी जो है मांडू से कई बार विधायक बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामगढ़ मांडू विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार हैं। अपर्णा घोष, रमणिका गुप्ता, श्वेता टंडन, प्रेमलता अग्रवाल। तो रमणिका गुप्ता, ऑप्शन बी रमणिका गुप्ता इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है 34वें राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। 34वें राष्ट्रीय खेल से जो है क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया था इस 2012 में कि रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में जो है झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। 5वां स्थान जो है झारखंड को 34वें राष्ट्रीय खेल में जो है 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 34वें राष्ट्रीय खेल, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 34वें राष्ट्रीय खेल के बारे में ना। 34वें राष्ट्रीय खेल के बारे में जो है इससे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 34वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित। तो कुछ चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है अक्सर, याद रखिएगा। तो 34वें राष्ट्रीय खेल जो है इसका जो आयोजन तिथि था, इसकी जो आयोजन तिथि थी वो 12 से 26 फरवरी 2011 को हुआ था ना, याद रखिएगा। 12 से 26 फरवरी 2011 में जो है 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल की अगर हम बात करें, आयोजन स्थल कौन सा था? तो झारखंड था। और झारखंड के कौन कौन से जगह थे? तो झारखंड के जो है 3 जगह था। एक था रांची में आयोजित किया गया था, दूसरा था जमशेदपुर और तीसरा है आपका धनबाद। तीसरा याद रखिएगा शुभंकर जो था, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया एग्जाम में। शुभंकर, तो शुभंकर छौआ था, हिरण का जो कि बच्चा था, छौआ जो कि हिरण का बच्चा है, हिरण का बच्चा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में। उद्घाटन स्थल की अगर हम बात करें तो उद्घाटन स्थल कौन सा था? बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची था। यहाँ पे जो है इनोग्रेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था। खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी कौन थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी कौन थी? तो दीपिका कुमारी थी। कौन थी? दीपिका कुमारी। ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा, दीपिका कुमारी। और इसमें जो है झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। कितना स्थान हुआ था? 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। और इसमें जो है 96 टोटल मेडल जीते थे। झारखंड जो था टोटल कितने मेडल जीता था? 96 मेडल जीता था। 96 मेडल। 96 में क्या क्या था? 96 में आपका था 33 गोल्ड मेडल था, और 26 जो था सिल्वर मेडल था, और 37 जो था ब्रॉन्ज मेडल था।
ब्रॉन्ज मेडल था। पहला स्थान की अगर हम बात करें तो पहला स्थान कौन था? पहला स्थान था सर्विसेज। पहला स्थान था सर्विसेज। पहला स्थान कौन था? सर्विसेज था। दूसरा स्थान जो था मणिपुर को था, मणिपुर। और तीसरा जो स्थान था 34वें राष्ट्रीय खेल में वो था हरियाणा का, हरियाणा। और हमारा 5वें स्थान पे तो झारखंड था, है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। टोटल जो है 96 मेडल जीते थे, जिसमें 33 गोल्ड मेडल था, 26 सिल्वर मेडल था और 37 ब्रॉन्ज मेडल था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इस तरीके से कन्या अभियंता नियुक्ति परीक्षा में जो है झारखंड जीके से 39 क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। 39 क्वेश्चन जो है झारखंड कन्या अभियंता एग्ज़ाम 2012 में जो हुआ था उसमें पूछे गए थे। अब चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा था उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम है जन सेवक नियुक्ति परीक्षा 2012। जन सेवक नियुक्ति परीक्षा जो कि 2012 में हुआ था, उनमें से जो है झारखंड जीके के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है? कुंदा मेला जो है इनमें से किन स्थानों में आयोजित किया जाता है? प्रतापपुर, हंटरगंज, सिमरिया, दरभंगा। तो कहाँ पे किया जाता है? आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं नीचे। तो प्रतापपुर। कहाँ पे किया जाता है? प्रतापपुर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए प्रतापपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? MGM मेडिकल कॉलेज, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, सूर्यमुखी दिनेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। तो इनमें से कौन सा कॉलेज जो है जो जमशेदपुर में स्थित है? तो MGM मेडिकल कॉलेज। MGM मेडिकल कॉलेज जो है ये जमशेदपुर के मानगो में स्थित है ना, जमशेदपुर के मानगो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल में है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल में है? दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान, संथाल परगना प्रमंडल। तो किस में है? तो इसका राइट आंसर होगा संथाल परगना प्रमंडल। तो गोड्डा और दुमका ऐसे दो जिले हैं जो संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, है ना। संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से? गोड्डा और दुमका है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? लातेहार जिले में कौन सा जो है टूरिस्ट प्लेस है? देवड़ी मंदिर। देवड़ी मंदिर तो रांची में है। नेत्रहाट, सूर्य मंदिर, रजरप्पा मंदिर। तो रजरप्पा मंदिर तो रामगढ़ में है। देवड़ी मंदिर तो रांची में है। नेत्रहाट ही हो सकता है। नेत्रहाट कहाँ पे? लातेहार में है, लातेहार में। तो ऑप्शन बी नेत्रहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है, सीटें हैं टोटल, वो कितनी सीटें हैं? तो टोटल सीटें कितनी हैं? 81 सीटें हैं। 81 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में किस वर्ष विधेयक पास किया था? भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में, अलग स्टेट के रूप में कौन सा साल विधेयक पास किया था? 1999 में, 2000 में, 2001 में और 1998 में। तो इसका राइट आंसर है आपका 2000 में। ठीक है, 2000 में जो है विधेयक पास हुआ था। फिर फाइनली 15 नवंबर 2000 को झारखंड अपना अस्तित्व में आया था। झारखंड की एक अलग पहचान बनी थी। झारखंड जो है अलग हुआ था बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे निम्न में से किस राज्य से थे? बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन डी राजस्थान। तो राइट आंसर होगा उड़ीसा।
राजा जयसिंह जो थे वो कौन से राज्य से थे? उड़ीसा से थे, है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में किस शहर को टेल्को और टिस्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो धनबाद, रांची, बोकारो, ऑप्शन डी है जमशेदपुर। तो राइट आंसर होगा जमशेदपुर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जमशेदपुर। टेल्को और टिस्को शहर के रूप में किसे जाना जाता था? जमशेदपुर को। अब तो टाटा स्टील हो गया ना, अब क्या है, टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। पहले जो है टेल्को और टिस्को के नाम से ही जो है जमशेदपुर को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टैगोर हिल स्टेशन किस शहर की सीमा पर स्थित है? फेमस टैगोर हिल जो है, टैगोर हिल स्टेशन वो किस शहर की सीमा पर जो है स्थित है? रांची, गुमला, दुमका, ऑप्शन डी गढ़वा। तो इसका राइट सही आंसर क्या है? रांची। इसका राइट आंसर होगा रांची। नेक्स्ट मूव क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वो झारखंड में कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर, रांची, बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद। तो राइट आंसर होगा धनबाद में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वो झारखंड के धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सरहुल किस रूप में जाना जाता है? आभूषण, उत्सव, नदी, ऑप्शन डी पक्षी। तो उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है। झारखंड में जो सरहुल पर्व होता है, सरहुल का त्यौहार होता है, ये उत्सव के नाम से जो है जाना जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसके दौरान में जनजातीय महिलाएं जो होती है पूरे दिन कपड़ों जो है पुरुष के कपड़े पहनती है और पशुओं का शिकार करती है? तो कौन सा त्यौहार है आपको बताना है। कर्मा, मनसा पूजा, छठ पूजा, ऑप्शन डी मुक्का सेंद्रा। तो राइट आंसर होगा मुक्का सेंद्रा। मुक्का सेंद्रा जनजातीय त्यौहार है जिसमें जनजातीय महिलाएं जो होती है दिन में पुरुष के कपड़े पहनती है और पशुओं को जो है शिकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड में M.O. हसन फारूक मरिकर ने कौन सा पद ग्रहण किया था? मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, वित्त मंत्री का, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस का। तो राज्यपाल का। तो M.O. हसन फारूक जो थे वो जनवरी 2010 से लेकर के सितंबर 2011 तक झारखंड के राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। निम्न से स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थल कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो छोटा नागपुर हिल्स। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम होता है वो छोटा नागपुर हिल से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? सेंसस 2011 यानी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग झारखंड में साक्षरता दर क्या है? आपके ऑप्शन है 65.2%, 66.4%, ऑप्शन सी 68.45%, ऑप्शन डी 72.4%। तो राइट आंसर होगा आपका इसका 66.4%। 66.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जो साक्षरता दर था वो कितना था? 66.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था सेंसस 2011 से ही। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंग अनुपात क्या था? 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड में लिंग अनुपात क्या है? 940, 946, 949, ऑप्शन डी 956। तो 949। सेंसस 2011 की अनुसार झारखंड में जो सेक्स रेशियो था, लिंग अनुपात था, वो कितना था? 949 था। 949 है। तो याद रखिएगा 949 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। 949 जो है लिंग अनुपात है 2011 की जनसंख्या के 2011 की जनगणना के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। देखिए लगातार 3 क्वेश्चन जो है 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था। जनसेवक नियुक्ति परीक्षा 2012 में जो है लगातार 3 क्वेश्चन जो है जनगणना 2011 से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि उस टाइम जो है 2011 का रिपोर्ट जो है 2011 का जनगणना का रिपोर्ट लेटेस्ट था, इसीलिए 3-4 क्वेश्चन जो है कंटिन्यू देख सकते हैं सीरियल वाइज पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला आपको बताना है कौन सा था। रांची, धनबाद, बोकारो, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर होगा रांची। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का रांची जिला जो है सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। नेक्स्ट है झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बोकारो, धनबाद, रांची, ऑप्शन डी जमशेदपुर। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए 34वें राष्ट्रीय खेल से जो है पहले भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे और अब भी पूछे जाते हैं। तो 34वें राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको उसको जो है याद कर लेना है। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। रांची, बोकारो, हजारीबाग और आपके ऑप्शन है डी धनबाद। तो इसका राइट आंसर कहाँ से होगा। इसका राइट आंसर होगा रांची। रांची बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम जो रांची में स्थित है वहीं पे जो है इस खेल का उद्घाटन समारोह किया गया था। और 34वें राष्ट्रीय खेल जो था ये 12 से 26 फरवरी 2011 में आयोजित किया गया था। 12 से 26 फरवरी तक जो है ये खेल का आयोजित किया गया था। झारखंड के 3 जगहों पे किया गया था, एक रांची में, जमशेदपुर में और तीसरा जो था धनबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है। ठेकुआ जो है झारखंड का एक काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध जो है मिठाई है, जो कि कब बनाया जाता है। इसको छठ पूजा में बनाया जाता है ना, छठ पूजा के मौके पे जो है बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मिठाई व्यंजन है। हथियार का नाम नहीं है, संगीत का प्रकार नहीं है, विवाह समारोह नहीं है। जबकि ठेकुआ क्या है, एक प्रकार का मिठाई है, एक प्रकार का क्या है व्यंजन है, जो कि छठ पूजा के मौके पे जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा दीपिका कुमारी। 34वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुआ था उस खेल के दौरान जो है खेल मशाल कौन जलाई थी। जलाने वाली जो खिलाड़ी थी वो दीपिका कुमारी थी। और 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड का जो स्थान था 5वां स्थान था। पहला स्थान पे था सर्विसेज, पहला स्थान पे सर्विसेज, दूसरा मणिपुर और तीसरा था हरियाणा और 5वां जो था हमारा स्थान था झारखंड का, जिसमें 96 मेडल जो है झारखंड जीता था। टोटल 96 में जो है 96 मेडल में जो है 33 जो था गोल्ड मेडल था और 26 जो था वो सिल्वर मेडल था और 37 जो था वो था आपका ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। करम, रोहिणी, वंदना, मकर संक्रांति। तो राइट आंसर होगा रोहिणी। रोहिणी त्यौहार को जो है झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा रोहिणी त्यौहार। तो याद रखिएगा रोहिणी त्यौहार को जो है झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा को कौन नहीं जानता है? हम झारखंड वासियों के लिए आइडियल है, एक पहचान है, ठीक है, एक लेजेंड है। तो बिरसा मुंडा कौन थे? संगीतकार थे? नहीं, संगीतकार नहीं थे। कलाकार थे? नहीं थे। लोक नर्तक थे? नहीं थे। आदिवासी नेता थे। बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासियों के नेता थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि झारखंड को आज़ाद दिलाने में जो है काफ़ी योगदान था इनका। झारखंड के लोगों को जो है शोषण होने से बचाने के लिए जो है अंग्रेज़ों से काफ़ी विद्रोह किए, काफ़ी लड़ाई किए। तो बिरसा मुंडा जो है हम झारखंडियों के लिए एक जो है पहचान है, एक लीजेंड है। तो इसका राइट आंसर होगा आदिवासी नेता। इस तरीके से जनसेवक नियुक्ति परीक्षा 2012 और कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा 2012 में जो इम्पोर्टेंट झारखंड जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोगों ने लगभग 60+ क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से मेरा टारगेट है कि 1000+ पूछे हुए क्वेश्चन जो है झारखंड जीके का मैं आप लोगों को करवा दूं, जैसे सीजीएल एग्ज़ाम के पहले से जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम होने से पहले तक आप लोगों को अच्छा तैयारी हो जाए।